इस मौके केंद्र सरकार तो अपील की गई कि सैनिकों की भी सुने सरकार। सैनिकों ते उन्हां दीआं परिवारां दीआं समस्यावां दा हल करे ते नाल ही उन्हां नूं बनदियां सहूलतां भी देवे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी है, वो अभी अनाउंस नहीं हुई। वो 35 लाख होती है। 35 लाख सीआरपी पैरामिलिट्री का जवान जो शहीद होते हैं उनको मिलता है। पंजाब स्टेट ने 12 लाख रुपया दिया है, मध्य प्रदेश ने 1 करोड़ दिया है, यूपी ने 30 लाख दिया है, एचपी ने 30 लाख दिया है। हमारे जो डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, जीआईएस, उसमें 50 लाख जो इंश्योरेंस होती है उसका अमाउंट मिलेगा शहीदों के परिवारों को, उनकी विडो को। जो रिस्क फंड प्रीमियम होता है उसमें 20 लाख रुपया, सेंट्रल वेलफेयर फंड से 1.5 लाख रुपया। तो ये मेजर अमाउंट्स हैं जो उनको मिलना है, जो विडोज को मिलना है। संत साहब और तो नहीं कुछ? हाउ मच इज दैट? वो फुल पे मिलती है सर, जो लास्ट राउंड पे है ना। लास्ट राउंड पे मिलेगा ईओपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। जब तक वो रिटायर नहीं होता आदमी, उसकी रिटायरमेंट एज नहीं आती, उस दिन तक उस विडो को फुल पे मिलेगी और इसको बोलते हैं ईओपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन, वो मिलेगी। तो ये जो बेनिफिट्स हैं सीआरपीएफ की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थे। जो स्टेट्स को देने हैं वो उनकी मनमर्जी होती है कि कितना दें। मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे जवान इस देश के लिए, इस देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए, आज़ादी को बरकरार करने के लिए, हमारी सिविलियंस की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कितने शहीद भी हो गए। एक कमांडेंट चीता थे, उनको हाईली डेकोरेटेड, 2 साल बेचारे हॉस्पिटल में 1.5 साल पड़े रहे। उनकी एक आंख चली गई और 2 अंग चले गए, शौर्य चक्र मिला उनको। मगर ये जो डिमांड्स हैं हमारे जहाँ भी शहीद होते हैं कि शहीद का दर्जा, हमारे पैरामिलिट्री के किसी जवान को शहीद का दर्जा नहीं है। मार्टियर स्टेटस के साथ जो बेनिफिट्स अटैच हैं, जैसे आर्मी में है, तो आर्मी का जवान शहीद होता है तो उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट अटैच हैं। वो बेनिफिट, ये पे तो मिलती है, उसके साथ साथ उनके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए घर की रिजर्वेशन है, उनके लिए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंडेटरी रिजर्वेशन है, स्कूलिंग में पूरा फंडिंग है, स्कॉलरशिप है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट मार्टियर्स को भी मिलते हैं। जब तक शहादत का दर्जा शहीदों को नहीं मिलेगा, एक हम आज़ाद मुल्क हैं, डेमोक्रेसी है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत जोर लगा के बोलते हैं, होम मिनिस्टर साहब, कि इनको शहीदों का दर्जा मिलेगा। और मोदी साहब ने अपनी स्पीच में 40 जवानों की शहादत के ऊपर 3 मौकों पे इनको शहीद करके एड्रेस किया। अगर आप शहीद एड्रेस करते हैं तो हमें शहीदों का दर्जा दें। ये ना हो कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की तरह सब चले जाएं और एक नया युग आ जाए, 50 साल बाद हम बोले जी शहीदों का दर्जा नहीं मिला। आज उनको शहीद नहीं कहते जिन्होंने कुर्बानियां देश के लिए दी हैं, तो आज जो दे रहे हैं उनको भी नहीं कह रहे, हम दे नहीं रहे हो। बड़ा दुख की बात है, हमें बहुत दुख होता है, बोलने में बड़ा दुख होता है कि शहादत का दर्जा क्यों नहीं है। ये दर्जा जरूर मिलना चाहिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को जब भी शहादत देते हैं, चाहे नक्सलाइट इलाके में हो या जेएंडके में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। नंबर 2, ग्रांट ऑफ एक्स सर्विसमैन स्टेटस। जो नौकरी करके फौज के बंदे आ जाते हैं घर पे रिटायर होके, उनको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है कि फौज में नौकरी करके आए, मे बी एयरफोर्स, मे बी नेवी। एक्स सर्विसमैन को सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स और फैसिलिटीज हैं, वो हमारे जवानों को नहीं है। तो एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं है तो सहूलतें नहीं मिलती। उसमें री एम्प्लॉयमेंट होता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप है, अंगहीन बच्चा उसके लिए स्कॉलरशिप है, एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट है या आपको री एम्प्लॉयमेंट है, वो सब सहूलतें हैं, वो हमारे को नहीं है। आर्मी में तनख्वाह के साथ, पे के साथ मिलिट्री स्पेशल पे MSP मिलती है। हमारे
CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को कोई स्पेशल पे नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट इट वाज रिकमेंडेड बाय द 7th पे कमीशन। हमने प्रेजेंटेशन दिया पार्लियामेंट कमेटी के सामने, उन्होंने एग्री किया ये मिलना चाहिए, ये सब चीजें एग्री किया उन्होंने, पे कमीशन ने भी रिकमेंड किया, मगर हमें आज तक CAPF स्पेशल पे नहीं मिली। हमारे जवान को इससे बांझा रखा जा रहा है, इतनी दूर दराज घरों से, बच्चों से दूर, परिवारों से दूर वो ड्यूटी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, मगर उनको स्पेशल पे नहीं है कि वो ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ फैमिली लाइफ नहीं है, बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई नहीं देख सकते, माँ बाप की सेहत नहीं दे सकते, इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सारी उम्र, और उसके बावजूद नो स्पेशल पे। एक बहुत बड़ा इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है जो ऊपर वाले चारों पॉइंटों को कवर करता है। हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में, 2011 ने, 2012 और 13 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे चीफ सेक्रेटरी, सारी स्टेटों को लेटर लिखा। आई हैव द कॉपीज हियर, समबडी वांट्स इट, इट इज हियर। MHA ने चिट्ठियां लिखी हैं कि हर सूबे में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड बनाया जाए, अर्ध सैनिक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, जो कि हरियाणा ने बना दिया। वो कंपनसेशन उसमें लिखा हुआ है, कोई शहीद होगा तो 50 लाख हरियाणा देगा, और क्या क्या सहूलतें हैं वो आर्मी के पैटर्न पे हरियाणा ने दी है, उत्तराखंड ने दे दिया है, हिमाचल ने दे दिया है, बना दिया अर्ध सैनिक वेलफेयर बोर्ड, और यूपी ने बना दिया, केरला ने बना दिया, कुछ स्टेटों में नहीं बनाया। तो हमारी ये डिमांड है कि जो किसी जवान जो रिटायर है, जैसे तकरीबन 1 लाख पैरामिलिट्री के जवान अफसर जो रिटायर हुए हैं, पंजाब के इलाकों में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, उन 1 लाख के लिए एक अर्ध सैनिक वेलफेयर बोर्ड होगा। उनकी पेंशन नहीं मिली, कोई तनख्वाह की प्रॉब्लम है, उनकी ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम है, अलाउंसेस नहीं मिल रहे उनको हॉस्पिटल में CGHS के ऊपर एडमिशन नहीं मिल रहा, बंदा मर रहा है। ऑल दिस विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द अर्ध सैनिक वेलफेयर बोर्ड। जब तक वो वेलफेयर बोर्ड नहीं बनेगा, उनको एक दफ्तर बन जाएगा, वहां सबकी स्टाफ होगा, एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, तीनों डिवीजनों में एक कमांडेंट बैठेंगे या DIG बैठेंगे डिप्टी डायरेक्टर के रैंक में, वो सब इनकी प्रॉब्लमों को समझेंगे अर्ध सैनिक वेलफेयर बोर्ड, और उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये चीज चाहिए, ये तकलीफ है, मिलनी चाहिए। अभी तो कोई है ही नहीं, प्लेटफॉर्म ही नहीं है पैरामिलिट्री के लिए किसी भी स्टेट में कि उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको हम रिप्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आई विल रिक्वेस्ट द प्रेस एंड मीडिया टू हाईलाइट इट। नाउ एक बहुत पुरानी डिमांड चल रही है। 2 साल पहले डिफेंस को, आर्मी को 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया, 1 रैंक 1 पेंशन। मैंने 2015-16 में एक मीटिंग की थी, तो 1 रैंक 1 पेंशन जो गवर्नमेंट को अभी देना चाहिए। इतनी शहादत हुई है, ये मौका है, गवर्नमेंट हमारे बहुत लिमिटेड है 1 रैंक 1 पेंशन वाले, कोई ज्यादा आर्मी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि लाखों में, हम लिमिटेड है, कुछ हजार है, तो उनको ज्यादा खर्चा बजट इन्वॉल्व नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो 1 रैंक 1 पेंशन देना चाहिए, और जो मिला है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करने को। रुकने एक छोटे ब्रेक ਲਈ जल्द हाजिर होने। 14 फरवरी ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵੰਤੀਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ CRPF ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। आज बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इतना बुरा इंसिडेंट, इतना ट्रेजिक इंसिडेंट मैंने अपनी 39 साल की सर्विस में नहीं देखा, जहाँ एक झटके में
40 जवान शहीद हो जाएं सीआरपीएफ के। और बड़ा दर्दनाक घटना थी ये। एक एसयूवी आई लिंक रोड से, कहते हैं लिंक रोड से आई है। तो ऐसा इंसिडेंट को रोका नहीं जा सकता। जब एक गाड़ी आपके साइड में आ जाए या सामने से आ जाए तो स्टीयरिंग को घुमा के मारना बड़ा आसान है। अनअवॉइडेबल टाइप इंसिडेंट था ये। बस नंबर 5 पे मारा उसने, उसमें 40 जवान शहीद हुए। बस नंबर एज पर एसओपी ऑफ द सीआरपीएफ आरओपी के लिए जो इशू है, बस नंबर 6 50 मीटर पीछे थी, उसमें भी 6 जवान हमारे जख्मी हुए। तो बहुत दुख की घड़ी है। मैं प्रेस मीडिया को बाद में बताऊंगा कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन परिवारों की, इन विडोज की, इन बच्चों की मदद के लिए सीआरपीएफ क्या कर रही है। देश तो कर रहा है सारा। और एक भारत के वीर ऐप है, उसमें हमने अपील किया सारे ग्रुप्स में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज को भी, कि कंट्रीब्यूट करें इन जवानों की विधवाओं को, उनके माता पिता के लिए, इनके बच्चों के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करें ताकि फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। बाकी जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से है, क्या मिलना है क्या नहीं है, मैं अंदर प्रेस काउंसिल में मीडिया को बताऊंगा। मीडिया के भाई यहाँ आए हैं, वो पुरजोर अपील करूंगा कि वो इसको कवरेज दें और गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि इन जवानों की जो डिमांड्स हैं बहुत जेन्युइन है, बहुत सालों से हैं। देश की लड़ाई करते करते, देश की यूनिटी इंटेग्रिटी के लिए लड़ते लड़ते सारा जीवन बीत जाता है, शहादतें हो जाती हैं। एक नहीं, नक्सल इफेक्टेड स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में, JNK में, हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना रोल अदा करती हैं, मगर जवानों को उनकी शहादत की रिकॉग्निशन, भरपाई नहीं होती। बड़े दुख की बात है ये। और आज मैं आप सबके साथ ये उस परमात्मा को, उस वाहेगुरु को अरदास करता हूँ, प्रेयर करता हूँ तो उन शहीदों की आत्माओं को शांति दे, हमें, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, और हमें ये असह दुख बर्दाश्त करने का ताकत दे। और कल को हम ये इंसिडेंट ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।